हेलो दोस्तों, मेरा नाम नित्यानंद पाठक है और अभी अपन यूट्यूब पे पहली बार आ रहे हैं। क्योंकि आज शिक्षा की मांग ही सारी ऑनलाइन हो गई है। लोग ऑफलाइन से कोविड सिचुएशन आने के बाद से लोग ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा ही प्रबल की तरफ गए हैं। ऑफलाइन शिक्षा में चूँकि कोविड की वजह से परिसीमाएँ ही थी कि आदमी कांटेक्ट में नहीं आ सकता था, इसलिए मैं भी पहली बार अपना ईजी, मेरे चैनल का नाम है ईजी मैथमेटिक्स, ईजी वे ऑफ मैथमेटिक्स। तो अपन मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, बस आप लोगों से यही गुजारिश रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो मैं अपना जस्ट एक परिचय देने के बाद मैं अपने कॉन्सेप्ट, जो मैंने चैनल का नाम रखा है ईजी वे ऑफ मैथमेटिक्स, इसी के हिसाब से आगे जाऊंगा कि मैथमेटिक्स, चूँकि मैथमेटिक्स एक ऐसा है कि लॉजिक्स, पूरे लॉजिक्स पे डिपेंड करता है। और लॉजिक अगर आप एक बार समझ गए तो मैथमेटिक्स पैशन हो जाता है लोगों का और फिर समझने में भी आसानी होती है। हालांकि आज बच्चे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते, इसलिए मैथमेटिक्स से बहुत दूर भागते रहते हैं और समस्याएं आती रहती हैं। बट मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसी भी चीज़ की परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा ही इटसेल्फ, मुझे लगता है कि आधा चीज़ तो वहीं पे कंफर्म हो जाता है। फिर क्वेश्चंस के टाइप्स बदल सकते हैं बट हम सारे आंसर उसी से निकाल सकते हैं। तो इसी बेस पे आज पहला मेरा यूट्यूब क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले ही यूट्यूब क्लास में, चूँकि हालांकि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी पेरीमीटर्स एंड एरिया पे फोकस करने जा रहा हूँ। तो मैं अपने पहले क्लास में मैं पेरीमीटर्स और एरिया पे ही चर्चा करेंगे। पेरीमीटर्स एंड एरिया, तो अपन पेरीमीटर्स एंड एरिया, हिंदी में अगर इसको बोलें तो परिमाप एवं क्षेत्रफल। अपना बेसिक, इसका बेसिक्स आप 7 एंड 8th की बुक में मैथमेटिक्स में भी पा जाएंगे, बट 9th 10th में इसका विस्तार है। और बोर्ड अपन का पढ़ाने का टेक्निक भी जो रहेगा, दो परिदृश्य से मैं देख के चलूँगा। पहला रहेगा कि जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, दूसरा इसी का सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे सिंपल फार्मूलाज और बेसिक समझ के हम आंसर्स का जवाब देंगे। पहले थोड़ा हो जाता टाइम लगे आपको, बट जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे नो डाउट आप लोग सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो फर्स्ट अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परिमाप क्या है। व्हाट इज़ द परिमाप? किसी भी ज्यामितीय संरचना, देख, किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए मुझे वर्ड बाई वर्ड समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी ज्यामितीय संरचना की चारों ओर की लंबाई की माप, इन पर करूँ, उस आकृति की परिमाप कहलाती है। अगर मैं सिंपल वे में करूँ, कोई भी एक ज्यामितीय संरचना होनी चाहिए जिसकी लंबाई की परिमाप, उसका टोटल लंबाई का माप उसके उस आकृति का परिमाप कहलाएगी। तो अगर सिंपल एक समझाऊँ कि कोई एक ट्रायंगल है, तो ABC कोई ट्रायंगल है, तो इसकी परिमाप जो होगी, इसकी लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। तो इस त्रिभुज की परिमाप की अगर हम बात करें तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ABC, तीनों का परिमाप अगर मैं देखूं, इस भुजाएं अगर ये A, B और C हैं, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है A बराबर A प्लस B प्लस C, इसका परिमाप होगा। तो डेफिनेशन में जाएं तो एक ज्यामितीय आकृति और उसकी लंबाई की माप उस आकृति का परिमाप कहलाएगी, और इसी से घिरे हुए जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब ज्यामितीय परिमाप, ज्यामितीय आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल, एक आपको बेसिक, अपन यहाँ पे आज अपन ट्रायंगल ही लेने वाले हैं सिंस, तो अपन को ट्रायंगल का पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फिर ट्रायंगल पे क्या कहते हैं कि परिमाप उससे कैसे संबंधित है, और फिर क्षेत्रफल के फार्मूलेज क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। बिकॉज ट्रायंगल वाले चैप्टर में तो अपन बताएंगे, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा ताकि आपको समस्या ना हो समझने में कि
आया, ये फार्मूला जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो अपन बेसिक आज ट्रायंगल पे ही, ट्रायंगल के परिमाप और ट्रायंगल की क्षेत्रफल पे बात करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल और इसके आगे का चैप्टर होता है आयतन। तो जब भी हम, इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई एक एक्सेस लेते हैं, ज्यामितीय संरचना, कोई एक एक्सेस लेते हैं जिसका ये पॉइंट वो है, इसको अपन बोलेंगे एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस। तो जब भी कोई भी संरचना 2D में बनी, लेट्स अपन त्रिभुज ही बनाते हैं, तो लेट्स सी त्रिभुज ABC, ये एक 2D संरचना है, तो इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब हम इसमें 3D ऐड करेंगे। एक जेड एक्सिस इसका अगर ऐड करें अपन, इसके लंबवत एक संरचना है और यहाँ पे एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करें अपन, तो इसके बेसिस जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम आयतन पे आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपन आयतन में समझेंगे। पहले अपन इसी बेस पे स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की परिमाप, पेरीमीटर्स एवं क्षेत्रफल। तो फर्स्ट आकृति अपनी है त्रिभुज। इसमें अपन जो लेने वाले हैं पैरामीटर्स, पहला लेंगे अपन त्रिभुज, ट्रायंगल। सेकंड अपना इसमें आएगा, अपन लेंगे आयत और रेक्टेंगल। तीसरा इसी ज्यामितीय जो संरचना अपन लेंगे, आयत के बाद अपन लेंगे वर्ग। इसी में अपन काउंट करेंगे पिरामिड, वृत्त, आकृति जो अपन पढ़ेंगे बेलन। फिर 7th आकृति अगर अपन लेंगे शंकु, और इसी का थोड़ा सा परिचय लेंगे अपन छिन्नक। इतनी आकृति अपन अभी पैरामीटर्स में लेने वाले हैं, पेरीमीटर्स एंड एरिया में, जिसमें अपन क्या कहते हैं आज त्रिभुज, ट्रायंगल। तो इसकी पहले लेंगे अपन प्रॉपर्टीज, क्या होती हैं त्रिभुज की, त्रिभुज होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लेते हैं प्रॉपर्टीज। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो कोई एक त्रिभुज बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि 3 भुजाएं होंगी, भुजा 1, 2 और 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी, और त्रिभुज तभी कहलाएगा जब यह संरचना क्लोज्ड हो। अगर यह क्लोज्ड नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं है, दिस इज नॉट अ त्रिभुज। और अगर मैं कहूँ ये संरचना, तो ये भी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हो गई, तो ये त्रिभुज नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी अपन देखें, 3 भुजाएं होंगी, 3 साइड्स होंगे और 3 कोण होंगे, 3 इसके एंगल होंगे। पहली प्रॉपर्टी त्रिभुज की। दूसरी प्रॉपर्टी, त्रिभुज की 2 भुजाएं ABC, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, सॉरी इनको नंबर्स में नोट करें। दूसरी प्रॉपर्टी अपन देखें, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, B + C का योग हमेशा ये से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जैसे अपन ले लें 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची अपन ने, एक रेखा 5 है, एक इसका अगर 5 लें, दूसरी एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक त्रिभुज A = 1, B = 2 और C = 5। अब अपन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये भुजा C है, इसका 5 है, तो इसका A इतना जाएगा और B इतना प्लस इतना जाएगा, 2 और ये 1, ये त्रिभुज नहीं बना, दिस इज नॉट अ त्रिभुज। तो त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें दोस्तों, तो त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए।
त्रिभुज की तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको त्रिभुज, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, बाकी त्रिभुज जब अपन पढ़ेंगे तो अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तार से देखेंगे कि त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि अपन 9th 10th वाले स्टूडेंट जो भी होते हैं उनके लिए सर्वांग समरूपता पढ़ना पड़ता है, और वो चैप्टर भी है, इसमें प्रॉपर नंबर गेनिंग के लिए आपको सारे त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जोन आपको पढ़ाने का है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मुझे लगता है कि बेसिक जितना देना चाहिए मैं यहाँ आपको देने की कोशिश वो कर रहा हूँ। तीसरी अगर प्रॉपर्टी देखें तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों, अंदर के तीनों कोणों का मान, कोण 1, कोण 2 और प्लस एंगल नंबर 3 का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अपन को लिस्ट यहाँ बनाते हैं एक त्रिभुज। अगेन अपन यहाँ त्रिभुज की एक ड्राइंग ली, ए बी सी, यहाँ पे इसके समानांतर एक रेखा डालते हैं, और ये कोण A1 है, ये कोण 2 है, ये कोण अगर 3 है, तो अब अपन को देखना पड़ेगा ये इस वाले प्रॉपर्टीज़ को अपन अभी प्रूफ कर रहे हैं, तो अपन देखना पड़ेगा कि ये इसके समांतर रेखा है, अगर इसको यहाँ बढ़ा दें, और एकांतर कोण की तरफ से ये इस कोण का भी मान यहाँ पे 2 है, तो इसका एकांतर कोण ये है, तो ये भी कोण कोण नंबर 2 के बराबर ही होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, ये कोण 3 होगा। तो अगर तीनों कोण देखें तो रैखिक युग्म पेयर के हिसाब से कोण, ये एक सीधी रेखा है चूँकि, तो 180 डिग्री बनाती है, और रैखिक युग्म नियम से देखें तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज का तीसरी प्रॉपर्टी त्रिभुज होने की है कि आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा इसको मिटाना ही पड़ेगा। अभी अपन त्रिभुज की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो अपन त्रिभुज की 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखे और प्रूफ कर चुके हैं। अब त्रिभुज की चौथी प्रॉपर्टी, त्रिभुज होने की चौथी प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का मान 360 डिग्री होता है। कोई भुजा ए बी सी है, ये कोण ए है, कोण बी है, और ये कोण सी मान लेते हैं। तो इसका ये बहिष्ठ कोण अगर इसको यहाँ बढ़ा दूँ तो ये बहिष्ठ कोण होगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें एक आता है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का मान 360 डिग्री होना चाहिए। सेम अपन उसी फंडे पे जाएंगे। तो पहला तो एक रैखिक युग्म यहाँ पे भी बनता है। आप देखेंगे अगर इसको कोण मैं डी दूँ, अगर ये कोण डी है तो जाहिर सी बात है ये टोटल कोण 180 डिग्री है, सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री कोण डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण बी के। ये है कि लेकिन अपना अभी प्रॉपर्टी सिद्ध कर रहे हैं कि त्रिभुज के बहिष्ठ एक्सटेरियर जो भी बहिष्ठ कोण का मान होता है वो 360 होता है। इसको अगर अपन बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी कोण बी ही हो जाएगा। लेट्स सपोज अपन एक 60 डिग्री में टोटल कैलकुलेट करते हैं या 45 डिग्री लेते हैं इसको एंगल का मान, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। 45 डिग्री इस कोण का मान है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। चूँकि 2 इंटरसेक्ट कर रही रेखाएं, इसका शीर्षाभिमुख कोण हुआ, तो इसका मान भी 45 ही होगा। और ये 45, तो इस कोण का मान 180 माइनस 45 135 डिग्री। अगर ये 135 है तो ये भी सेम शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से 135 होगा। और इन चारों का योग आप करेंगे 135 प्लस 45 प्लस 45 तो 360 डिग्री। तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोण में अगर अपन देखें तो 3 बहिष्ठ कोण, किसी भी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान जो होता है 360 डिग्री ही होता है, चाहे आप किसी भी परिसीमन पे ये देख सकते हैं। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिभुज के 4 कॉन्सेप्ट पे अपन ने बात कर लिए कि 4 सीमाओं को अगर त्रिभुज लेता है तो एक त्रिभुज है, और ये चारों प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होनी चाहिए, तो आप एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ त्रिभुज भी अब त्रिभुज के चैप्टर में अपन बेसिकली इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी अपन क्षेत्रमिति पे हैं,
परिमाप और क्षेत्रफल पे तो मैं एक बेसिक देना चाहूँगा, फिर ट्राइंगल का सिर्फ कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अगर मैं इसमें दो क्लासिफिकेशन बनाऊं, पहला साइड के आधार पे, भुजा के आधार पे, साइड के आधार पर, तो मेरे 3 टाइप के त्रिभुज बनेंगे। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो लेट्स एग्जांपल ऑफ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे अपन एंगल के हिसाब से थोड़ी देर बाद देखेंगे, कोण के हिसाब से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा आपको नोट्स समझाना चाहूँगा कि त्रिभुज के जितने भी एंगल्स होते हैं उनकी भुजाओं पे डिपेंड करते हैं, या भुजा और एंगल दोनों एक दूसरे को पूरित करते हैं, ऐसा समझिए, हिंदी में समझिए। तो इसके लिए अपन एक डिनोमिनेशन देते हैं। त्रिभुज के कोणों को, त्रिभुज की भुजाओं को A B C डालते हैं। कोण हमेशा जो भी डिनोट करते हैं अपन उसको कैपिटल लेटर में देखते हैं, जैसे कोण A, कोण B, कोण C हमेशा कैपिटल लेटर में देखेंगे। भुजाओं को डिनोट करने का होता है कि इसके सामने की भुजा को, जिस कोण के सामने की भुजा हो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं। ये इसके सामने की भुजा B, इसके सामने की भुजा C। कुछ नोट्स होते हैं, अपन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्टों को देखेंगे तो हमें चीज़ें आप काफ़ी आसान दिखेंगी कि, और कभी कभी आप चित्र देख के ही बता सकते हैं इसके सामने कोण क्या है, इसके सामने की भुजा क्या है। फिर अपन थोड़ी सी ज्योमेट्री भी समझने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्री एंगल से देखेंगे कि लंब कर्ण उसके आधार से भी आएंगे, जब जैसे ही समकोण त्रिभुज पे अपन जाएंगे तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जब समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, इसके तीनों भुजाएं समान होती हैं। और सम्मुख भुजा, जो भुजा होती है जिसके अगर तीनों भुजाएं समान है, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। चूंकि इसमें तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोणों का मान समान हो जाएगा। अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी त्रिभुज की, आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो जब भी हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोणों का मान कितना लेंगे, 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये तीनों कोणों का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो अभी समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी अपन देखें, तीन के तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों भुजाओं का एंगल भी समान होगा। अगर अपन आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इसको अपन एक बार देख लेते हैं फिर से समबाहु त्रिभुज में, इसमें AB बराबर BC बराबर CA होगी। इट मीन्स A बराबर B बराबर C के। और इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आता है दूसरा टाइप का त्रिभुज देखें, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में इस दो भुजाएं सिर्फ बराबर होंगी। सिंस दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो सम्मुख कोणों का मान भी बराबर होगा, तो दो कोण भी इसके 60 बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C के, बट नॉट इज इक्वल टू कोण A। ये आपको होगा। और विषमबाहु त्रिभुज में एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज का। कुछ ऐसी आकृति बना देते हैं, तीनों भुजाएं डिफरेंट, कोई भुजा A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अगर ऐसा त्रिभुज कोई बना है तो वह है विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों, और इसी के आगे अपन जाएं, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से मुझे बार बार ये सारे चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। और त्रिभुज का दूसरा अपन देखते हैं परिदृश्य, टाइप एंगल के आधार पे भी 3 टाइप के ही त्रिभुज हम पढ़ते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एंगल के आधार पे अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखें, एंगल के आधार पे बेस ऑफ
एंगल। तो इसमें आएगा फर्स्ट जो डिनोमिनेटर आएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज को साइन से दिखाते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। सिंपल इसको समझेंगे, न्यून कोण त्रिभुज में सारे जितने भी त्रिभुज के कोण रहेंगे लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। कोण ए बी सी तीनों का मान 90 डिग्री से कम रहेगा। समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होगा। कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अधिक कोण त्रिभुज बनाने के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, दिस इज द अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ कोण बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें सारे कोणों का मान कोण ए, कोण बी एंड कोण सी इज लेस देन 90 डिग्री। सो अभी अधिक कोण त्रिभुज में एक और अपन को कॉन्सेप्ट त्रिभुज का पता चला कि बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज है जिसकी सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, इसी को उल्टा बोले तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अभी अपन ने ट्रायंगल का परिदृश्य देखा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? भुजा के आधार पे 3, कोण के आधार पे 3, एंगल के आधार पे। भुजा के आधार पे बात करें तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये इतने टाइप्स ऑफ त्रिभुज अपन ने पढ़े। त्रिभुज की प्रॉपर्टी की बात करें तो त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का मान 360 डिग्री होगा। त्रिभुज की में 3 भुजाएं होंगी, 3 एंगल होंगे। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बना पाएगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बना के घर पे कि त्रिभुज ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर इसी तरह बात करूं मैं एक और त्रिभुज की परिकल्पना की तो बोलते हैं किन्हीं 2 भुजाओं का माइनस, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो वो त्रिभुज की परिकल्पना में सत्य साबित होगा और एक आप त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। इतने तो होती हैं प्रॉपर्टीज और टाइप। अपन ने 2 त्रिभुज के देखे। अब इन्हीं त्रिभुज की आकृतियों का अगर मैं बोलूँ तो मुझे पेरीमीटर और क्षेत्रफल पे बात करनी है। तो पहली अपन की इसमें आकृति अपन ने लिया था त्रिभुज। त्रिभुज का बेसिक फंडा मैंने आपको समझा दिया। बाकी हम त्रिभुज के चैप्टर में और भी सारी चीज़ें समझाएंगे। ये भी चैप्टर हम प्रश्नावली पे भी जाएंगे क्लास 9th 10th की बुक के हिसाब से, और उससे पहले कभी अभी अपन बेसिक दे रहे हैं। तो सिंस मैं तो स्टार्ट करूँगा 6 7 8 तक, स्टैंडर्ड के बच्चे भी समझेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की परिभाषा, प्रॉपर्टीज़ क्या है, त्रिभुज को कैसे हम वर्गीकृत करते हैं, और फिर त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अपना बेसिक फंडा इसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो अपन हर बात पे घूम के परिमाप पे आएंगे। तो अपन पहला त्रिभुज लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यस, अभी अपन ने बताया परिमाप, फिर से एक बार रिवीजन पे जाते हैं। परिमाप क्या है कि किसी भी ज्यामितीय आकृति की लंबाई का माप उस आकृति की परिमाप कहलाती है। अब अपन आते हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। तो पहला हमारा ट्रायंगल है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, नाम थोड़े अजीब हैं त्रिभुज के, ऐसा लगता है किसी जेंट्स राक्षस का नाम विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन ये वर्ड जो हैं हिंदी के बच्चे समझ सकेंगे, ये आप स्वयं ही अपने आप डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, अपन ने भी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होता है। ये अपना विषमबाहु त्रिभुज है। तो अगर अपन इसमें पहले आ जाते हैं AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। ये एक विषमबाहु त्रिभुज है
और इसके अगर भुजाओं का मैं मान दूं तो ये मैंने बताया सामने की भुजा का नाम ए, सेम उसी वर्ड के स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, ये बी और ये सी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अगर इस टाइप का त्रिभुज आपके सामने है तो एक विषम बाहु त्रिभुज है। अब इसके अपन देखेंगे इसकी एरिया और इसके परिमाप के बारे में कि ऐसा टाइप का त्रिभुज अगर आपको मिलता है तो कैसे निकालना है उसका परिमाप और उसका कैसा निकालना है क्षेत्रफल। तो अपन आते हैं इसके परिमाप के लिए। चूंकि तीनों भुजाएं ही अलग अलग हैं, तीनों भुजाइयों की लंबाई अलग अलग है, तो अगर इसके परिमाप पे मैं जाऊं, पेरीमीटर पे जाऊं मैं इसके, तो बहुत सिंपल है दोस्त। अगर यहाँ से कोई स्टार्ट किया ए तक, फिर ए से बी तक, बी से सी तक, इस त्रिभुज की टोटल लंबाई इतनी है और इसी का योग ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर है, इसका परिमाप है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल। सिंपल इसमें अपन ने समझा। और अब मैं आया हूँ अब इसके क्षेत्रफल पे। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने विषमबाहु त्रिभुज ही पहले क्यों पकड़ा, क्योंकि इसमें काफ़ी क्या कहते हैं कि एक फार्मूला आता है, उसको अपन को देखना है कि वो फार्मूला क्या है। बाकी वो फार्मूला अप्लीकेबल है सारे ही त्रिभुज के लिए, बट अभी अपन विषमबाहु त्रिभुज में ही देखेंगे कि ऐसी परिकल्पना क्यों आई, उस फार्मूले की भी आगे अपन देखेंगे। तो पहले अब इसके आते हैं क्षेत्रफल पे। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, इस क्षेत्र से जितना भी घिरा हुआ क्षेत्र है, इस भुजाओं से जितना घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, सिंपल अगर अपन को लेना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन देखते हैं, इसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल। सबसे इजी वे अपन जो लिखते हैं सार्वभौमिक नियम, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जहां अगर मैं ऊंचाई को डिनोट करूं, दिस इज द एच, ये ऊंचाई है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 1/2 इसका आधार जो है BC इंटू एच, इस त्रिभुज का टोटल A और H लिख लेते हैं, क्षेत्रफल है। फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है दोस्तों, इस मेथड में आपको H पता है, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। सपोज दैट आपको H पता ही नहीं, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। तो उसके लिए अपन को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक फार्मूला आता है जिसको अपन बोलते हैं हीरोन फार्मूला, हीरोज फार्मूला है। बाद में वो हीरोज फार्मूला के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो वो फार्मूला जनरेशन के पीछे की हिस्ट्री क्या रही कि सिर्फ त्रिभुज की तीनों साइड्स आपको पता रहे, सिर्फ साइड्स का मान, A का मान पता रहे, B का मान पता रहे, C का मान पता रहे, और आपको H ना निकालना रहे, कोई कोण ना निकालना पड़े, एंगल ना निकालना पड़े, हाइट ना निकालनी पड़े, कोई अन्य चीज़ ना निकालनी पड़े, सिर्फ साइड्स पता हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए हीरो ने एक फार्मूला प्रूफ किया। अपन पहले फार्मूला लिख देते हैं हीरोज लॉज के हिसाब से। दिस इज द हीरोन लॉज, फर्स्ट कॉल्ड, बट आफ्टर दैट आया था हीरोज लॉ। कुछ समय बाद इसको हीरोज लॉ के हिसाब से देखा गया। बहुत ही सिंपल फार्मूला दोस्तों, अंडर रूट यश एस माइनस ए भुजा, एस माइनस भुजा बी और एस माइनस सी, जहाँ यस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अपन थोड़ा सा जगह लेंगे। परिमाप अभी अपन ने देखा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर अपन यस देख रहे हैं अर्ध परिमाप, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये है यस। और इससे अपन ने देखा हीरोज लॉ। अब ये आता कहाँ से है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें अपन, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें कि हीरोज लॉ ने इसको कैसे प्रूफ करते हैं इस लॉ को कि ये लॉ सत्य है या नहीं सत्य। तो अपन को थोड़ा सा इसका बेस भी मिल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी परिभाषा और उसकी ओरिजिन कि ये जनरेट कैसे हुआ है, कहाँ से आया है। जैसे आप समझेंगे
बहुत सारे उसमें फार्मूले होते हैं, बहुत सारे आप रिमेंबर कर सकते हैं, बहुत सारे आप अवॉइड कर सकते हैं कि क्या आपको देखना है और क्या आपको नहीं देखना है। तो एक बार मैं इसको हटाऊंगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज, ये क्लियर रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी जो मैं मिटाया एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि अभी अपन ने देखा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ABC/2 जिसको हम यस से डिनोट करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर अपन देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अलग फार्मूला से जिसको अपन बोलते हैं हीरोज लॉ। उस फार्मूला के आने के पीछे की बैक हिस्ट्री ये है कि जब त्रिभुज में आपको किसी भी एंगल या जो अपन ने त्रिभुज की ऊंचाई h देखी, उसका मान न निकालना पड़े, ऐसे केसेस में अपन हीरोज लॉ लगा लेते हैं। ये है ये B और ये C। तो हीरोज फार्मूला अपन देखते हैं, इसको एक बार प्रूफ करते हैं। हीरोज फार्मूला सॉरी मेरे को थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा दोस्तों। तो अपन देखते हैं हीरोज फार्मूला। तो अपन इसको सिद्ध करने के लिए एक विधि लेते हैं, टेग्नोमेट्रिकल वे में देखते हैं। टेग्नोमेट्रिकल वे से इसको प्रूफ करेंगे कि हीरोज लॉ कैसे आया। इसके ओरिजिन मैंने बता दिया कि अगर किसी त्रिभुज में आपको हाइट या किसी एंगल पे काम नहीं करना, सिर्फ त्रिभुज की 3 साइड्स दी हुई हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सार्वभौमिक ये फार्मूला है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अपन देखते हैं, तो अपन एक लेंगे टेग्नोमेट्री से लेके देखेंगे कोसाइन लॉ से। अपन को जस्ट एक अपन वाइस वर्सा देख रहे हैं, अगर कोसाइन लॉ सत्य है उस हिसाब से अगर अपन निकालते हैं तो ये हीरोज लॉ सत्य है कि नहीं है। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पर व्यू पे अपन देखते हैं। इसको अल्फा, इसको बीटा बोल देते हैं, इसको गामा बोल देते हैं, और ये H हो गया। अब कोसाइन लॉ अपन लगाते हैं तो सीधे मैं लिखूंगा फार्मूला, और फार्मूले के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले कोसाइन लॉ में कास गामा का फार्मूला, इसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों अपन टेग्नोमेट्री में। कास गामा कैसे आता है, कास गामा है तो जो भुजा हैं उन भुजाओं को जोड़ना है, तीसरी भुजा से घटाना है। अपन को लिखना है सिर्फ A² प्लस में B² माइनस में C² बटे में 2 हो A और B। ये भुजा A² प्लस B², इसमें से ये भुजा बाहर है, इसको माइनस कर देंगे C² बटे में 2AB। ये कोसाइन लॉ है, और इस कोसाइन लॉ को अपन टेग्नोमेट्री में देखेंगे। बट अभी अपन को यहाँ हीरो फार्मूला प्रूफ करना है, तो अपन इसका सिर्फ बेस ले रहे हैं कि इस के हिसाब से अपन ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन ने कोण का मान वहाँ दे दिया है। अब दोस्तों जैसा कि अपन ने देखा कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का नियम फार्मूला है, और इसी पे अपन रखेंगे। अगर एक अब यहाँ ले लेते हैं साइन का मान, साइन गामा, ये टेग्नोमेट्री में है। साइन बटे होता है लंब बटे कर्ण। किसी त्रिभुज के किसी भी कोण के सामने की भुजा उसकी लंब हो गई, मतलब ये H हो गया, और इसका लंब बटे कर्ण क्या है, B है। तो अगर मैं H देखूँ यहाँ से तो B साइन गामा ये मिलेगा, और अपन 1/2 फिर आते हैं त्रिभुज पे, यही मान रखते हैं 1/2 आधार A, और H की जगह ये वैल्यू रखूँगा मैं, ऊंचाई H, B साइन गामा। अब यहाँ साइन गामा का मान कैसे आएगा, अपन को अगर कास कोसाइन रूल से कास गामा का मान पता है, तो आप जब दोस्तों जानते हो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। इट मीन्स अगर साइन गामा अपन देखें, मैं यहाँ पे एक बेसिक आ गया दोस्तों। ये फार्मूला भी मेरा जनरेट कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे समझें कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, और मैं इतना सभी लेके चल रहा हूँ कि आप टेग्नोमेट्री आपको पता है, यू नो द ऑल फार्मूला ऑफ द टेग्नोमेट्री। हालांकि हम टेग्नोमेट्री में जाएंगे और हर एक चीज़ समझेंगे, बट वो सारे चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस लेवल पे हो कि आपको टेग्नोमेट्री की सारी चीज़ें पता हैं। तो 1 माइनस कास स्क्वायर गामा, ये फार्मूला
यहाँ से अपन साइन गामा का मान निकाल लेंगे। साइन गामा का मान निकाल के अपन को सिंपल दोस्तों लिखते जाइएगा, क्योंकि मुझे बार बार ये चीज़ें मिटानी पड़ रही हैं। होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अपन अभी डेरिवेट कर रहे हैं हीरोज लॉ, उस कॉन्सेप्ट को हटाइएगा मत। तो अपन सीधे यहाँ पे लिखते हैं साइन गामा का मान। आप इसको निकाल लीजिए एक बार। अभी मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेम डेरिवेटिव करके। आपको डिफरेंस कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसको निकालना चाहे तो भी निकाल सकता है। एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बट्टे में 2ab, ये साइन गामा का मान आया। और अगर आप इसे सेम रखना चाहें उस फार्मूले में, ट्रायंगल ऑफ एरिया, ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 अपना आया था, ए आया था, फिर बी आया था, बी इंटू एच बराबर आया था बी इंटू साइन गामा। अब साइन गामा की जगह पे अपन को ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। यहाँ पे 2ab, ए बी से b ख़त्म हो गया। इट मीन्स 1/4 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। दिस इज द आल्सो वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हीरोज लॉ को आप ऐसे भी देखते हैं, और इस फार्मूले का भी उपयोग होता है जब आप पढ़ेंगे कि इजी मैथमेटिक्स, कैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। 5 सेकंड अभी आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट जैसे ही आपको 5 सेकंड 4 सेकंड में आपको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स, आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। नथिंग एल्स, उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के रूप में रूपांतरित करना है। अपन ये कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और जब इस फार्मूले को आप और ज़्यादा डेरिवेट करोगे तो आपको कुछ ये फार्मूला जो मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको मिलेगा 1/4 रूट में c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम दूसरे कोष्ठक में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, और इसको आप जब डेरिवेट करोगे आगे तो आप पहुंचोगे s माइनस ए, फिर s माइनस बी और s माइनस सी। अगर इसको मुझे ही डेरिवेट करना है दोस्तों, तो आप एक बार लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके मैं आपको डेरिवेट करके दिखाऊंगा। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हैं, ये a बनेगा, ये आपका b बनेगा, सिंपल ये 2ab, और ये बन जाएगा, पूरे को अपन लेके चलेंगे b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला को पता होना चाहिए। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, और सेम मैंने कॉन्सेप्ट करके खोला है, और ये जाके यहाँ तक आएगा। इसको डेरिवेट करेंगे आप, फिर अगेन एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो ये फिर टूटेगा c माइनस a माइनस बी में, और फिर वहाँ से आप जस्ट एक मान रखना है s का a प्लस बी में कन्वर्ट करके, तो आप इस फार्मूले तक जाएंगे। और ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आपको सिर्फ और सिर्फ तीनों भुजाएं पता रहें, बाकी आपको कोई निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपन ने देखा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का पेरीमीटर, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको ऊंचाई पता रहे तब। और इसी कॉन्सेप्ट पे अपन निकालेंगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का। और एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, तीनों फार्मूला को कैसे अप्लीकेबल करना है उसके लिए। ये B और C, ये भुजा मान लीजिए 4, कोई भुजा लेते हैं 13 और 15, ये 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं। इसका इट मीन्स ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप अगर अपन को देखना है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप आपको देखना है, तो
तीनों भुजाओं का योग होगा 4 + 13 + 15, 13 4 17, 5 22 10 32। ये इसका परिमाप हुआ। जो भी एक चीज़ हमेशा आपको मैथमेटिक्स में ध्यान देनी है कि जिस भी आप स्केल पे मान दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। अगर ये मीटर्स में है, इतने मीटर में है, तो ये आपका मान मीटर में रहेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर में रखना है। अगर ये एमएम में है तो आपको मान एमएम में रखना है, अदरवाइज आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि किसी एक भुजा का मान मीटर में रहेगा, किसी एक भुजा का मान सेंटीमीटर में, किसी का एमएम में। तो आपको सिंपल जो भी स्केल के फार्मूला है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना है 100 से। जो स्केल के फार्मूले हैं सिंपल वो लगाने हैं आपको, और ये बस यूनिट देखना है कि जो भी यूनिट है वो सेम में रहे। ऐसा ना रहे कि आप विभिन्न विभिन्न यूनिट को जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की दिशा में टोटली गलत है और उसका आंसर भी आप डिफरेंट ही पाएंगे, कभी सही आंसर आपको मिलेगा नहीं और परीक्षा में आप गलत करके चले जाएंगे क्वेश्चन। तो ये इसका हो गया परिमाप। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज है, आपको यक्ष नहीं पता। अब इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप यक्ष निकालना है, आप यक्ष निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कोण का मान पता होना चाहिए। इसमें नहीं दिया त्रिभुज में। अब आप फंस गए कि अब मैं कैसे निकालूं सर, इसमें तो यक्ष पता ही नहीं, मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं आएगा। आपको इसी के लिए हीरो का फार्मूला यूज करना है, नथिंग एल्स। कोष्टक में लिखना है पहले इसका a + b + c 32 है, तो इसका s का मान अर्ध पेरीमीटर निकालना है तो 16 हो जाएगा। तो अपन को सिंपल s 16 रखना है। 16 - a पहली भुजा 15, 16 - b दूसरी भुजा 13। सेम इसको करना है, ब्रैकेट बंद, 16 - 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, 16 में से 15 गया इंटू 1 में, और 16 में से 13 गया 3 में, और 16 में से 4 गया 12। तो अगर अपन देखें 16 × 48 बातें 36 और 16, ये हो गया 576 के आसपास। और इसको 576 को देखें, इसको तोड़ना हो तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको करनी भी आनी चाहिए। करनी घातांक में अपन आके इसको भी पढ़ेंगे बेहद रूप से, कैसे करनी से मान बाहर निकलता है। और तो ये है 24 × 24 का गुणनखंड, दोनों में से एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी 24। सिंस ये मीटर में है दो भुजाएं और दो भुजाओं का अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसका मान यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये आपका रहा विषमबाहु त्रिभुज। तो मैं आज दोस्तों अपनी पूरी फिर से समराइज करते हैं। अपन ने त्रिभुज, पेरीमीटर्स और एरिया में जो अपन आज का उद्देश्य था, पेरीमीटर और एरिया में अपन ने देखा पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। पेरीमीटर क्या है, किसी भी ज्यामितीय आकृति का उसकी लंबाई का योग हम उस आकृति का परिमाप करते हैं, और उस एरिया, उस आकृति से घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये 2D दो बिमी सिर्फ होते हैं, तीसरी इसमें नहीं बीमा ले आते, इसलिए इनका सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप ही ज्ञात करते हैं हम 2D आकृतियों का। और अपन ने उसमें पहली आकृति जो पकड़ी वो त्रिभुज पकड़ी। त्रिभुज के अपन ने देखे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या हैं, त्रिभुज के टाइप्स कितने हैं, त्रिभुज के टाइप्स साइड के हिसाब से, त्रिभुज के टाइप्स कोण के हिसाब से। 3 टाइप के अपन ने त्रिभुज देखे साइड्स के हिसाब से जो अपन ले रहे हैं यहाँ पे। पहला लिया अपन ने विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में अपन ने देखा कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों का a + b + c उसका परिमाप हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। सिंस ऊंचाई हमें कभी कभी नहीं देता परीक्षा में, बच्चे घबरा जाते हैं सर ऊंचाई नहीं दिया, अपन कैसे निकालना है। उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है हीरोज लॉ। हीरोज लॉ अपन ने देखा, हीरोज लॉ √s, जहाँ s क्या है उसका अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कुछ नहीं, पेरीमीटर का आधा करना है आपको, तो s का मान पता चल जाएगा। और उसका क्षेत्रफल होता है √s s - a s - b × s - c। s - c से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब पता चले। इसी की चैन में दोस्तों अभी अपन को 2 त्रिभुज और लेने हैं, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि मैं अगली वीडियो में लूँगा, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। और इतना अभी आप समझ लें, इसके बेस पे ही 2 त्रिभुज लूँगा, फिर मैं 14 त्रिभुज जो आपके सामने लूँगा वो लूँगा समकोण त्रिभुज। हालांकि उस त्रिभुज को पढ़ने का मजा ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पाइथागोरस लॉ वगैरह सब आ जाती हैं। बट मैं यहाँ भी उसका थोड़ा सा आपको परव्यू दूंगा, परव्यू देने के बाद उसके टाइप के
जो भी एरिया और पेरीमीटर पे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ क्लासेस में क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, और मैं बताऊंगा किस एग्जामिनेशन से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अपन पर्सनली वाइज सॉल्व करेंगे, 2-4-10 क्वेश्चंस लेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और आपको उसका यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट वे में जवाब देंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है इजी वे ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं सबसे ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि पेरीमीटर और एरिया में आप त्रिभुज के, एक त्रिभुज जो मैंने आपको बताया विषमबाहु त्रिभुज, इसके क्वेश्चन का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों में आप कहीं नहीं हटेंगे। आपको सारी चीज़ें अभी पता हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो कौन सा फार्मूला लगाना है, त्रिभुज का हाइट दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है, हीरोज लॉ कैसे आया, हीरोज लॉ के पीछे की कहानी क्या है, और हीरोज लॉ को अपन ने एक बार प्रूफ भी किया कोसाइन लॉ के हिसाब से। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कोसाइन लॉ अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, उसके हिसाब से फिर अपन ने डेरिवेट किया। और डेरिवेशन में अपन ने दो बताया कि दो जो की पॉइंट्स थे, हालांकि मैंने डेरिवेशन नहीं किया, अदरवाइज वीडियो थोड़ी और लॉन्ग हो जाती है, बट मैं इतना होप करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप लोग वो डेरिवेटिव अपने से कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं आता डेरिवेटिव तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं दोस्तों, मैं उस डेरिवेशन को भी यहाँ पे पूरा कराऊंगा और उसके अंदर के बेस को भी समझाऊंगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते और हमेशा कन्फ्यूजन की दृष्टि में ही पड़े रहोगे। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन हर एक स्टेप्स लेंगे जो ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज और डेरिवेशन तीनों समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली देखेंगे। बस इसी पे वीडियो को अपने एंड करता हूँ और होप करता हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ। फिर लाइक और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें, चूँकि ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सब्सक्राइब भी करें चैनल को और आगे मित्रों को भी पहुँचाएँ, ताकि हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़े लोगों को और चीज़ों को समझा सकें। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।